एवरीवन, आज हम चर्चा करेंगे कि आपको रीट का एग्जाम देना चाहिए या फिर सीटेट का देना चाहिए। यानी आपको रीट की तैयारी करनी चाहिए या सीटेट की तैयारी करनी चाहिए। तो दोनों में से क्या कर सकते हैं। और जिन लोगों का सीटेट पहले से क्लियर है तो क्या उन्हें भी रीट का एग्जाम देना चाहिए। तो इस सब पर चर्चा होगी। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। दोनों का ही आपको क्या लाभ मिलेगा। सीटेट करने से आप किस किस भर्ती में अप्लाई कर सकते हो और रीड करने के बाद आप किस भर्ती में अप्लाई कर सकते हो, इस सब पर चर्चा होगी। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। तो लास्ट तक अवश्य देखें, ठीक है। तो आज चर्चा हम करेंगे। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं सीटेट की, ठीक है, और रीट की। यानी सीटेट क्या है और साथ ही साथ रीट क्या है। अब बच्चों में कंफ्यूजन तो यही बनी रहती है कि सीटेट और रीट में से दोनों में से किसकी तैयारी करें, किसके एग्जाम से कौन कौन सी जॉब मिलेगी, सब पर चर्चा होगी। देखो, ये सीटेट है आपका, ये आपका सेंटर का, ठीक है, यानी केंद्र का होता है। केंद्र के लेवल पर जितनी भी आपकी वैकेंसी निकलती है उसमें आपका ये सीटेट मान्य होता है। साथ ही साथ कुछ आपके स्टेट भी होते हैं जहां ये सीटेट आपका मान्य होता है, जैसे कि यूपी में, बिहार में, ठीक है, और भी कई राज्य हैं जहां ये सीटेट भी आपका मान्य होता है। हालांकि अपना एस्टेट भी करवाते हैं, जैसे कि यूपी में यूपी टेट होता है, बिहार में बिहार का टेट होता है। अन्य राज्यों में जहां जहां भी मतलब ये सीटेट है, लेकिन केंद्र की जितनी भी जॉब है वहां ये सीटेट आपका मान्य होता है। तो क्या आपको सीटेट करना चाहिए अगर आपने बीएड किया है, ठीक है, अगर आपने बीटीसी किया है और आपने डीएलएड किया है, तो आपको एक बार, ठीक है, यानी एक बार आपको सीटेट अवश्य क्लियर कर लेना चाहिए। और ये आपका लाइफ टाइम है, सिर्फ एक बार ही आपको ये क्लियर करना है, उसके बाद इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है। तो ज्यादा आपको मतलब इसको बार बार देने की जरूरत नहीं है। अगर आप देना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन इसको बार बार देने की जरूरत नहीं है और बार बार इसको भी देने की जरूरत नहीं है। ये भी आपका लाइफ टाइम है, ठीक है। तो लेकिन अब इसकी बात करें तो इसका क्या बेनिफिट है। देखो, ये सिर्फ ठीक है, राजस्थान की जो भी टीचर वैकेंसी आएंगी, ठीक है, जो भी राजस्थान की टीचर वैकेंसी आएंगी सिर्फ उसी में मान्य होता है, ठीक है, सिर्फ उसी में मान्य है। ये अदर स्टेट यानी दूसरे राज्यों में ये आपका मान्य बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ये दूसरे राज्यों में आपका मान्य नहीं है। अब बात सीटेट की कर लेते हैं। तो सीटेट आपका राजस्थान में भी मान्य नहीं है, यहाँ आपका सीटेट भी मान्य नहीं है। अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है और अगर आप राजस्थान की टीचर वैकेंसी में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपका यहाँ सीटेट भी मान्य नहीं है। तो अगर आप राजस्थान की वैकेंसियों में शामिल होना चाहते हैं तब आपको ये जो रीट का अभी फॉर्म निकले हुए हैं आपके 16 दिसंबर से शायद फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं, ठीक है, और 15 दिसंबर तक भरे जाएंगे और आपका 27 फरवरी को एग्जाम भी है रीट का। तो ये जो अभी एग्जाम है ये सिर्फ पात्रता परीक्षा है। जैसे कि जब भी टीचर वैकेंसी आएगी और 84,000 वैकेंसियों की बात हो रही है, कितनी हो रही है, ठीक है, 84,000 वैकेंसियों की बात हो रही है कि इतने पदों पर भर्ती आने वाली है। तो अगर आप इन भर्तियों में शामिल होना चाहते हैं तो आपको रीट का एग्जाम अवश्य देना चाहिए। अगर क्या आपका सीटेट पास नहीं है, क्लियर नहीं है, बहुत से बच्चों का ये भी सवाल रहता है, तो क्या हम ये जो रीट की अभी वैकेंसी निकली है, अभी ये जो पात्रता परीक्षा करा रही है वहां की सरकार, तो क्या हम उसे आप दे सकते हो। तो हाँ, अवश्य दे सकते हो आप। इसमें जिसने भी, सिर्फ आपने बीएड किया है, बीटीसी किया है, डीएलएड किया है, ठीक है, जो भी वहां की पात्रता मतलब है आपकी, तो अगर आप पात्र हैं तो आप रीट का एग्जाम दे सकते हैं, चाहे भले ही आपका सीटेट क्लियर नहीं है। देखो, सीटेट क्लियर करने से क्या होता है, सीटेट क्लियर करके आप रीट के एग्जाम के लिए मान्य नहीं हो। लेकिन अगर आप यूपी में सुपर टेट होता है, ठीक है, अगर यूपी में सुपर टेट की बात कर लें तो यहाँ के लिए आप मान्य हो जाते हो। आप बिहार में यानी बीपीएससी ट्री 4 की वैकेंसी आने वाली है, आप यहाँ भी एलिजिबल हो या यहाँ भी आप इसमें भी फॉर्म भर सकते हो, आपका अगर सीटेट पास है। और भी अन्य राज्य हैं जहाँ आप सीटेट क्वालिफाई करने के बाद, जैसे कि आपका उत्तराखंड है, ठीक है, बहुत सारे राज्य हैं जहाँ आप सीटेट पास करने से, इसके साथ साथ आप केवीएस, ये आपके केंद्र की नौकरी है, ठीक है, आप
आपकी DSSP की नौकरी है, ठीक है, और इसके साथ आपकी NVS है, और NVS के बाद EMRS, ठीक है। तो ये बहुत सारी वैकेंसी है जहां आप सीटेट पास करने के बाद फॉर्म भर सकते हो, फिल कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ रीट में आप नहीं कर सकते हो। अगर आप रीट की वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हो, रीट की परीक्षा में शामिल होना चाहते हो, तो आपको अभी ये जो पात्रता परीक्षा है इसको अवश्य फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है। देखो वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन जहां तक है वहां तक बात हो रही है कि 84,000 पदों पर वैकेंसी आपकी आने वाली है। तो आपको फॉर्म अवश्य फिल कर देना चाहिए और पास अवश्य कर लेना। देखो जिन लोगों का क्या है, सीटेट पास किया है, जिन लोगों ने सीटेट पास किया है, तो आप सीटेट के उसी आधार पर रीट का एग्जाम बिल्कुल भी ना दें, ठीक है। उसी आधार पर तो बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि यहाँ आपके देखो सिलेबस एक ही चीज है, क्योंकि देखो CDP यहाँ भी पूछी जाती है, ठीक है, और यहाँ भी आपका 2 लैंग्वेज पूछी जाती हैं, मैथ हो गया आपका और EVS हो गया, और रीट में भी यही सारी चीजें पूछी जाती हैं। लेकिन यहाँ आपके सीटेट में पेडागोजी पर आधारित होती है सारी चीजें, ठीक है। यहाँ आपकी पेडागोजी पर आधारित होती है, और यहाँ आपके फैक्ट लेवल प्रश्न आते हैं, ठीक है, फैक्ट लेवल प्रश्न आते हैं। तो यहाँ आपको देखो PYQ एक बार अवश्य देख ले। देखो PYQ का आधार तो आपका ये भी होता है, ठीक है, सीटेट भी PYQ की जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर ले तो आपका सीटेट पास हो जाता है। लेकिन आपको रीट के लिए भी ज्यादा से ज्यादा PYQ की प्रैक्टिस अवश्य करनी है। तो आप समझ गए होंगे कि कौन कौन लोग रीट का एग्जाम दे सकता है और कौन कौन लोग सीटेट का दे सकता है। देखो रीट का यानी जो भी राजस्थान के ठीक है बच्चे हैं वो तो रीट का एग्जाम देते ही है वहां की वैकेंसी के लिए। लेकिन यहाँ अदर स्टेट वाले, ठीक है, अदर स्टेट वाले भी रीट का एग्जाम में मतलब शामिल हो सकते हैं। अगर आप ये रीट की पात्रता परीक्षा पास कर लेते हो, जनरल में आपको मात्र 90 नंबर लेके आने होते हैं, तो यहाँ अगर आप इसे पास कर लेते हो तो आप इस 84,000 वैकेंसी में भी शामिल हो जाते हो, ठीक है। तो आप अवश्य फॉर्म फिल करिएगा, क्योंकि अभी यहाँ बात कर लेते हैं जैसे कि यूपी में आपको पता ही है कि यूपी में कोई भी वैकेंसी नहीं है, या तो अनुपात समानुपात ही चला आ रहा है, ठीक है। यहाँ दूसरी बात कोई होती नहीं है। बाकी के अदर स्टेट है वहां भी नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप BPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो BPSC Tree 4 में भी वैकेंसी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। मैं तो ये कहती हूँ कि ये साल, ठीक है, 2023-24 में जितनी भी वैकेंसियां आई हैं तो सिर्फ बिहार राज्य में आई है, बाकी की कहीं किसी भी राज्य ने वैकेंसी नहीं दी है। मैं तो बिहार राज्य को थैंक यू कहना चाहती हूँ, आपकी सरकार को, कि कम से कम इतने लोगों को, अभी कुछ धरना प्रदर्शन चल रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो रही है, लेकिन जितने भी लोगों को जॉब तो कम से कम मिली है, कुछ लोगों को मिली है, लेकिन मिली तो है। बाकी के राज्यों की बात करें तो ना कोई वैकेंसी आई है और न ही आने की मुझे संभावना दिख रही है। तो रीट का एग्जाम आप अवश्य फॉर्म भरें और पास करें, और साथ ही साथ आपको ये इसकी पात्रता परीक्षा है, बाद में आपकी मेंस होगा। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।